बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, यूट्यूब कमेंट्स हों या व्हाट्सएप मैसेजेस हों या फेसबुक कमेंट्स हों, तो आप लोगों का एक ही सवाल रहता है कि भाई हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब कब रिहा होंगे, फ़ाइनल तारीख कब है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला रिट पटिशन कब दायर करेंगे। तो इन तमाम तर सवालों के जवाबात और फ़ाइनल डेट तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब कब रिहा होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहें। और एक और आप लोगों का सवाल ये भी आता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जुल्म से जुल्म होता जा रहा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा के रुकन भी गिरफ़्तार होते जा रहे हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शूरा के जो रुकन इस वक्त तक जेल में नहीं हैं, यानी कि वो बाहर हैं, तो वो अपने लाहे अमल का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। तो इन सवालात के जवाबात भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूँगा। मैंने बड़ी सर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई है, इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो मुकम्मल आप लोगों को विद इन प्रूफ दूँगा। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के मतलब जो मैं पेशन गोई करूँगा इंशाअल्लाह ताला सच साबित होगी। मैंने इससे पहले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी थी उसके बारे में मैंने सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जो पाबंदी लगी है, ये कलादम वाली पाबंदी के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की वजारत दाखिला और जो आज़ाद कश्मीर की नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने मिलकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसको आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने कलादम करार दे दिया है। तो ये ख़बर मैंने आपको सुबह ही दे दी थी, लेकिन ये फ़ैसला दिन को 11-12 बजे के करीब हुआ है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज तारीख़ है 21 जून। तो आज आप लोगों को पता है कि वैसे तो FATF का इजलास हो चुका है, उसमें ये भी तय किया जा चुका है कि जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में रखना है या ग्रे लिस्ट से निकालना है या ब्लैक लिस्ट में करना है या वाइट लिस्ट में करना है। लेकिन फ़ैसले के ये 3 दिन हैं और हुकूमत इन्हीं 3 दिनों को देख रही थी, इसलिए वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले रही थी, क्योंकि FATF की शर्त में ये चीज़ वाज़िया लिखी हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। तो आप लोगों को बताऊं कि इसका जो फाइनल राउंड है आज से शुरू हो गया है पेरिस के शहर में और ये 25 को ख़त्म हो जाएगा। और ये भी बता दूं कि ये 3 दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बड़े सख्त होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि हुकूमत की अगर गैरत जाग जाए तो हुकूमत ख़ुद भी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर सकती है। अगर ना भी करे तो 3 महीने जैसे ही उनकी नज़रबंदी हो जाएगी, उसके बाद जो हुकूमत होती है वो खुद बहुत अपना फ़ैसला करके अपनी मर्ज़ी से किसी भी बंदे को नज़रबंद नहीं कर सकती, बल्कि कोर्ट से फ़ैसला लेना पड़ता है कि इस बंदे को मज़ीद हम नज़रबंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली कोर्ट किसी भी बंदे को 90 दिन से ज़्यादा नज़रबंद रखने की इजाज़त नहीं देता। और जैसे ही FATF का इजलास हो जाएगा, क्योंकि कभी इम्कान है कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल कर वाइट लिस्ट में कर दिया जाएगा। जैसे ही वाइट लिस्ट में किया जाएगा तो अगर हुकूमत की गैरत जाएगी तो हुकूमत साद हुसैन रिजवी साहब को खुद बहुत रिहा कर देगी। अगर रिहा नहीं भी करती तो वो नज़रबंदी से निकाल के उनको FIR में डाल देगी, ताकि वो अपने यूरोपीय यूनियन जैसे टाउटों को भी खुश कर ले। तो इधर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर भी रिहा हो जाएंगे और फिर इनके पास ये रीज़न होगा कि हुकूमत ने उनको रिहा नहीं किया, बल्कि जब अदालत किसी भी बंदे को रिहा करती है तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। फिर FIR में जब डालेंगे तो FIR के पहले दिन या 4 दिनों के अंदर हुकूमत को अदालत में पेश करना होता है। जैसे ही हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को अदालत में पेश किया जाएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला की जानब से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की ज़मानत के लिए रिट पटिशन दायर की जाएगी। और मैं आपको फ़ाइनल डेट भी बता देता हूँ कि ये आज 21 जून है, 21 जून से लेकर 30 जुलाई तक इंशाअल्लाह ताला अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। 30 में ये मैक्सिमम डेट बता रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि 20 जुलाई तक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ।